नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। मारो राजस्थान में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जोधपुर की कि आखिरकार सूर्य नगरी में ये हो क्या रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि सूर्य नगरी एक बार फिर से शर्मसार हुई है। एक महिला से 4 घंटे के भीतर 2 बार रेप हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोगों के रत जगह करने की, और इसके बाद चर्चा करेंगे बिजली कटौती से परेशान मरुधरा के विभिन्न जिलों के लोगों की, और आखिर में हम बात करेंगे पेट्रोल डीजल के कम हुए रेट की, जो कि महंगाई पर स्ट्राइक साबित हो रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ मारो राजस्थान में अगले आधे घंटे तक महत्वपूर्ण खबरों के साथ। जोधपुर में ये हो क्या रहा है? मदद के नाम पर हवस का खेल। क्या दरिंदों में नहीं कानून का खौफ? चार घंटे और महिला बनी 2 बार हवस का शिकार। राजस्थान में कानून व्यवस्था इतनी बदहाल क्यों? शर्मसार हुई सूर्य नगरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सूर्य नगरी की, और जोधपुर में आखिरकार ये हो क्या रहा है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि सूर्य नगरी एक बार फिर से शर्मसार हुई है। एक महिला से 4 घंटे के भीतर 2 बार रेप हुआ है। यह खास रिपोर्ट देखिए। जोधपुर में महिला से दरिंदगी। मदद के नाम पर महिला से रेप। महिला से 4 घंटे में 2 बार बलात्कार। शर्मसार हुई सूर्य नगरी। शर्मनाक, शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। एक महिला से रेप होता है, वो भी 4 घंटे में 2 बार। उस महिला से जो ममता लुटाने बालिका सुधार गृह से भागी थी, लेकिन जोधपुर में उसकी इज्जत ही लुट गई। उसी जोधपुर में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है, मदद के नाम पर हवस का खेल खेला गया। 1 बार नहीं, 2 बार। राजकीय बालिका सुधार गृह, वहां से एक युवती दिनांक 20 मई 2022 को फरार हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट वहां के अधीक्षक ने मंडोर थाने में दर्ज करवाई। उक्त युवती यहां अपनी ननद के हत्या करने के केस में अभिरक्षा में भेजी हुई थी। उक्त युवती को जब दस्तयाब किया गया तो उसने इस दौरान अपने साथ 2 अलग अलग युवकों द्वारा 2 अलग अलग स्थानों पे दुष्कर्म करने की बात बताई, जिसके पर्चा बयान पर पुलिस थाना मंडोर में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। 4 घंटे में मजबूर महिला के साथ 2 बार रेप हुआ। बेटी से मिलने के लिए सुधार गृह से भागी थी महिला। मदद का वादा कर दरोगा के रिश्तेदार ने रेप किया। थाने के क्वार्टर में ही किया रेप। रेप के बाद थाने से दूर सुनसान में ले जाकर छोड़ा। लेकिन महिला से दरिंदगी का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। किसी तरह थाने के क्वार्टर से तो निकल भागी, लेकिन फिर फंस गई एक टैक्सी ड्राइवर के चंगुल में। एएसआई के रिश्तेदार के बाद टैक्सी वाले ने किया रेप। टैक्सी ड्राइवर ने भी उठाया मौके का फायदा। अकेली जानकर मदद का दिया भरोसा। भरोसे का खून कर किया महिला का रेप। 4 घंटे में महिला के साथ दूसरी बार बलात्कार। हाँ, ये सुधार गृह से बाहर जाने के पश्चात जब अकेली खड़ी थी, जब एक युवक आया और उसने निवेदन किया कि मुझे किसी स्थान पे छोड़ना है, तो उस युवक ने उसको उस स्थान पे छोड़ने के नाम पर उसको साथ ले गया
और उसके साथ ये गई और जाने के पश्चात उसके साथ दुष्कर्म किया और उसने फिर वापस उसको छोड़ा और ये और आगे जाके उसको एक युवक और मिला, उसके साथ ये करीब 2.5-3 घंटा उसकी कार में साथ रही और उसके पश्चात उस युवक ने भी उसके साथ दुष्कर्म करने की बात बताई। हवस का शिकार बनी महिला ननद के हत्या मामले में बालिका सुधार गृह में सजा काट रही थी और अपनी बेटी से मिलने के लिए वहां से भागी थी और दरिंदों का शिकार हो गई। अब सवाल है, वीवीआईपी क्षेत्र में दुष्कर्मियों का हौसला इतना बुलंद कैसे? थाने के क्वार्टर में रेप करने की हिम्मत कैसे? थाना देखकर सुरक्षा का एहसास होगा कैसे? मरुधरा में कानून के राज का दावा कैसे? प्रदेश में महिला सुरक्षा के दावे कैसे? 4 घंटे में 2 बार रेप, सूबे में सब ठीक ठाक कैसे? जोधपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। तो जोधपुर में हुई इस घटना के बाद राजनीतिक दलों के बयान आने शुरू हो गए हैं। जोधपुर रेपकांड पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि राजस्थान पुलिस भी यातना और रेप का केंद्र बनते जा रही है। जोधपुर की इस घटना पर सरकार के माथे पर यह कलंक है। कभी पुलिस थाने के अंदर कस्टोडियल डेथ होती है और प्रदेश के अंदर पिछले 6 महीनों में यह तीसरी घटना है। यह कहना है राजेंद्र राठौड़ का। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश शर्मसार हुआ है। पुलिस भी अब यातना का और बलात्कार का केंद्र बनते जा रही है। पुलिस के माथे पर कलंक तब लगा जब मंडोर के अंदर बालिका गृह से ममता के कांड से फरार हुई एक युवती के पुलिस क्वार्टर के में एक बार नहीं 2-2 बार बलात्कार किया जाता है। ये सरकार के माथे पर कलंक है। कभी पुलिस के थानों के अंदर कस्टोडियल डेथ होती है, बलात्कार होते हैं। ये पहली घटना नहीं, राजस्थान के अंदर पिछले 6 महीनों में ये दूसरी तीसरी घटना है जहां इस प्रकार एक अबला के साथ पुलिस के थाने के क्वार्टर में बलात्कार किया गया। मैं समझता हूं सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं जोधपुर में हुई इस रेप की घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत ने कहा है कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब है। पुलिस स्टेशन के करीब रेप की घटना होती है और उसके बाद कुछ देर बाद ही एक और आरोपी रेप की घटना को अंजाम देता है। राजेंद्र गहलोत ने कहा कि मरुधरा में कानून व्यवस्था की हालत बेहद चिंताजनक है। ये हमारे सबके ऊपर कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रश्नवाची चिन्ह है। पिछले 3.5 सालों में पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चरमरा गई है। बलात्कार, हत्या, डकैती, चोरी और इस तरह की महिला का उत्पीड़न एक के बाद एक मामला आ रहे हैं। सरकार इसको नियंत्रण करने में विफल रही है और इस तरह मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री का गृह जिला, मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र में मंडोर थाने के पास नारी निकेतन में से युवती के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत हुई है। ये हमारी कानून व्यवस्था पे प्रश्नवाची चिन्ह है। तो वहीं जोधपुर में हुई शर्मनाक वारदात को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि प्रदेश के कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। एक बालिका सुधार गृह के अंदर बच्ची निकल के बाहर अपने घर की ओर जाती है और रास्ते के अंदर 2 बार उसके साथ दुष्कर्म की वारदात होती है और वारदात को अंजाम देने वाला व्यक्ति पुलिस महकमे का रिश्तेदार, मतलब कानून का डर उसके मन मस्तिष्क में नहीं है कि मैं जो अपराध करने के लिए जा रहा हूं उस अपराध की कोई सजा भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि राजस्थान के अंदर दुष्कर्म की घटनाओं के ऊपर अंकुश लगाने के लिए सरकार कठोर कार्रवाई करे, अन्यथा आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश के अंदर रोक पाना भी मुश्किल हो पाएगा। इसलिए कानून का डर पैदा हो, पुलिस का डर पैदा हो और अपराधी के मन मस्तिष्क के अंदर अपराध को कारित करने से पहले भी 4 बार वो सोचे, इसलिए अविलंब कार्रवाई हो। तो वहीं दूसरी तरफ जोधपुर रेप मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी सवाल खड़े किए हैं। जोधपुर संभाग के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जबर सिंह ने मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में हुई इस रेप की घटना को लेकर के कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।
वो बालिका सुधार गृह से रात को लापता होती है और मंडोर पुलिस थाना के परिसर में ही उसका बलात्कार होता है और थोड़ी देर बाद में उसको रेलवे स्टेशन तक छोड़ा जाता है। वही बच्ची रेलवे स्टेशन से वापस उस बच्ची को कायलाना रोड कई सुनसान जगह पर ले जाके उसका साथ और बलात्कार होता है। कहने का मतलब 4 घंटे के अंदर एक बालिका का 2 बार बलात्कार होना जोधपुर जैसे शहर के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मुख्यमंत्री का गृह जिला है, राजस्थान में बढ़ती हुई अपराध और बलात्कार की लगातार घटनाओं की हम कड़ी रूप से निंदा करते हैं और सरकार जो है पूर्ण रूप से फैल हो चुकी है। सरकार को कोई सरोकार नहीं है कि पब्लिक के साथ क्या घटनाएं हो रही है। अपराधी बेखौफ जो है अपने मनसूबों को अंजाम देते जा रहे हैं। हम पूर्ण रूप से इसकी भर्त्सना करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं कि राजस्थान प्रशासन जो है इस ओर ध्यान दे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जोधपुर से चंद्रशेखर सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे हम जोधपुर का रुख करेंगे, चंद्रशेखर का रुख करेंगे। चंद्रशेखर, ये जो घटना हुई है उसे लेकर के एक तरफ राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज हो गया है और दूसरी तरफ इस घटना को लेकर के बात करें, अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, इस घटना के बाद जो शुक्रवार की घटना बताई जा रही है, युवती जो है बालिका सुधार गृह से जो है बाहर निकल जाती है, जिसके बाद ये मंडोर थाना है जहां पर युवती पहुंचती है। यहां पर एक युवक से मुलाकात होती है। युवक का नाम कुलदीप है और वो यहां कार्यरत एएसआई का रिश्तेदार है, जो इस थाने के जस्ट पीछे बने क्वार्टर में युवती को ले जाता है और उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देता है। जिसके बाद इस युवती को जो है मंडोर ओवरब्रिज के पास छोड़ देता है। वहां पर एक कार टैक्सी ड्राइवर जो है उस युवती से मिलता है और उसे प्रताप नगर बस स्टैंड छोड़ने का आश्वासन देकर अपनी कार में बिठाकर ले जाता है। करीब 2.5 घंटे अपनी कार में रखने के बाद उसे कायलाना की पहाड़ियों में ले जाता है और वहां पर ले जाकर उसका बलात्कार करता है। कि जैसे तैसे युवती अपने घर पहुंचती है और उसके बाद जो है युवती के परिवार को जब बात पता चलती है तो युवती के परिवार के लोग जो है यहाँ मंडोर थाने लाते हैं और यहाँ पर एफआईआर दर्ज करा देते हैं। ये जो गली है आप देख सकते हैं, इस गली में जो ये पीछे क्वार्टर बने हैं उन क्वार्टर्स में जो है ये बलात्कार की घटना को जो है अंजाम दिया गया है। अभी जो अगर बात करें तो जो है दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुलदीप और एक अन्य आरोपी जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। पीछे आप देख सकते हैं ये जो क्वार्टर बने हैं वहाँ पे निर्माणाधीन क्वार्टर में जो है बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी मौके पर जो है पुलिस एक आरोपी को लेकर आई थी और जो मौका नक्शा की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। लगातार पुलिस अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो पैदा होता है वो ये खड़ा होता है कि बालिका सुधार गृह से लड़की जो है देर रात को निकल जाती है और उसकी जो शिकायत पुलिस में पेश की जाती है वो अल सुबह 5:30 बजे के करीब की जाती है। यानी कि वो पूरा मौका जो इन बदमाशों को मिला है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो सबसे बड़ी सामने आती है कि यदि समय पर पुलिस को सूचित कर दिया जाता तो लड़की को ढूंढने के प्रयास होते और पुलिस की गाड़ियां अगर बाहर निकलती तो कम से कम उस लड़की के साथ इस तरह की अनहोनी घटना जो है घटित नहीं होती। जी, लेकिन चंद्रशेखर जरा इस बात को समझाइए कि जिस जगह पर पुलिस के ही क्वार्टर में इस लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, क्या वहां पर आसपास तमाम जो क्वार्टर्स है वो पुलिसकर्मियों के ही हैं? और ये जाहिर सी बात है कि अगर वहां पर आसपास में पुलिसकर्मियों के क्वार्टर्स हैं तो क्यों किसी ने इस बात को नहीं सुना, या फिर अपराधी जो हैं वो इतने बेखौफ हो गए हैं कि इस इलाके में जहां पर पुलिस का चारों तरफ पहरा होता है, पुलिस की लगातार यहां पर मौजूदगी होती है, उस इलाके में जाकर के दुष्कर्म होना यह सवाल खड़े करता है कि आखिरकार क्या पुलिस का इकबाल कम हो रहा है या फिर अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं? जी, निश्चित तौर पे बात करें तो ये जो क्वार्टर है आपको दिखाई दे रहे हैं कि सामने जो क्वार्टर है वहाँ पर जो है लड़की को इस रास्ते से जो है युवक ले गया और जो निर्माणाधीन क्वार्टर है वहाँ पे ले जाकर इस युवती से जो है उसने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात जो दबे शोर में यहाँ के लोग जो है इस घटना को होना स्वीकार करते हैं, लेकिन कैमरे पर कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ था। सुबह भी जो है लोगों ने ये कहा कि ऐसी कोई आवाज़ या ऐसा कोई घटना होने का अंदेशा घटना के समय में उनको प्रतीत नहीं हुआ। लेकिन अगर बात करें तो जो ये जगह है जहाँ पर पुलिस अभी जो है आरोपी कुलदीप को लेकर पहुंची थी, यहाँ पे जो है मौका जो नक्शा बनाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। जो ये पेड़ दिख रहा है सामने, नीम का पेड़, इसके पीछे जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर में जो दूसरी फ्लोर है वहां पे युवती को ले जाया गया और युवती के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस जो है लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले इस मौके पर जो है आरोपी कुलदीप को लाया गया और मौका नक्शा बनाने की कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर दिया गया है। लोगों से अगर बात करने का हम प्रयास करेंगे कि किस तरह से घटना हुई, क्या उनको जानकारी है। सबसे पहले तो मैं वो घटना स्थल आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये जो पिंक कलर की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है जी, इसके जो ऊपरी फ्लोर पर अगर जो है
निर्माणाधीन एक जो है एक स्टोरेज है, जहां पर युवती को लाया गया और उसके साथ जो है बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। ये बड़ी जो घटना सामने आई है, अपराध के शहर जोधपुर को कहीं ना कहीं झकझोर के रख देने वाली घटना है। एक मदद करने के नाम पर युवती के साथ बलात्कार किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस के क्वार्टर है, पुलिस थाने के जस्ट पीछे आप देख सकते हैं, चंद कदमों में मैं चल के आया हूँ, और यहाँ पर बलात्कार जैसी घटना होती है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। बिल्कुल, ये तस्वीरें तो हम देख ही पा रहे हैं और साथ ही साथ इस बात को लेकर के सवाल खड़े होते हैं कि जब इस तरह से ये पूरा वीवीआईपी इलाका है, अगर इसमें महिलाएं बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है, तो आखिरकार बाकी जगहों के हाल क्या होंगे चंद्रशेखर? जी अभिषेक, मैं प्रयास करूंगा यहाँ रहने वाले लोगों से बात करने का। माता जी, आपको क्या जानकारी है घटना को लेकर? मुझे तो का जानकारी, मुझे तो कैसी जानकारी नहीं है, मैं तो इतनी जानती नहीं हूँ। यो ये कि वो छोरी जा रही कोई जे ये छोरेटे नहीं जबरदस्ती करके ले आए क्वार्टरों में। तो जब ये घटना घटी वो चिल्लाई या ऐसा कुछ आपको पता चला? नहीं चला, फिर वो बताऊँ का, हाँ रोड पे पकड़ी वो। रोड पे पकड़ी? आपको कुछ जानकारी? मैं तो साहब सुबह का जाता हूँ काम करने, शाम को आता हूँ। मेरे को ये सारे क्वार्टर यहाँ पे पुलिस कर्मियों के हैं? हाँ पुलिस की है सब। देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात मैं हेमंत बोल रहा हूँ और चंद्रशेखर, और ये वाकई सवाल खड़े होते हैं इस बात को लेकर के कि किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया, आसपास के लोग यहाँ पर क्या, हम ये भी जानना चाहते हैं कि जिस क्वार्टर में ये वारदात को अंजाम दिया गया, क्या उसके आसपास के क्वार्टर्स में लोग रह रहे हैं, पुलिस के परिजन रह रहे हैं, परिवार रह रहे हैं? जी अभिषेक, यहाँ पे जो सभी रहने वाले पुलिस कर्मियों के परिजन हैं, पुलिस कर्मियों के परिवार है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से यहाँ रहने वाली इस महिला ने बताया कि जो वो सामने सड़क है वहाँ से उस लड़की को उठाकर युवक यहाँ पर लेकर आया था और दूसरी मंजिल पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। और सबसे बड़ी बात, किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी थी। हालांकि बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, और लगातार अपडेट हम इस पूरे मामले को लेकर के आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल पुलिस ने दोनों दरिंदों की गिरफ्तारी कर ली है और पुलिस का कहना है कि सख्त से सख्त सजा दिलवाने की कोशिश पुलिस की ओर से होगी जल्द से जल्द समय में। और ये घटना जो है वो पूरी सवाल खड़े करती है कि आखिरकार इस तरह से वीवीआईपी इलाके में ये वारदात हुई है। चंद्रशेखर, बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट के लिए। भीलवाड़ा के आदर्श तापड़िया हत्याकांड को लेकर के बीजेपी हमलावर है। पिछले 3 दिन से बीजेपी और अन्य संगठनों के साथ दिए जा रहे अनिश्चितकालीन धरने में शामिल होने के लिए प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया भी भीलवाड़ा पहुंचे। यहां पर बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने उनकी अगवानी की और इसके बाद धरने को संबोधित करने के दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए पुलिस और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कटारिया ने कहा है कि पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। बहुत ही गंभीर विषय है और जिसके प्रेशर के कारण से भी जिसने भी किया है उसको नौकरी करने के लायक वो नहीं है। केवल ये घटना मेरे बोलने और आपके सुनने तक नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन इस प्रकार से केस को रफा दफा करने के लिए षड्यंत्र करती है, उस आदमी को पुलिस की नौकरी करने का और वर्दी पहनने का अधिकार नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डीजी साहब उसको सजा दे, और वो सजा नहीं भी दे तो हम पब्लिक को जाकर के इस हकीकत को बताएंगे, जिसके कारण से जनमानस ही सोचे कि कांग्रेस और कांग्रेस के इस शासन में किस प्रकार से इस प्रकार के अपराधियों को बचाने का षड्यंत्र किया जाता है और उसके कारण से न्याय के लिए जो गुहार लगाते हैं वो लोग किस प्रकार के कष्ट भुगतते। तो वहीं बीकानेर के बेनीसर गांव में मिले युवक के शव का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए शव लेने से इनकार कर दिया और परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। साथ ही पुलिस से आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने अपनी मांग के मुताबिक श्री डोंगरगढ़ मोर्चरी पर धरना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में यहां पर दलित समाज के लोग मौजूद हैं। बाद में पुलिस के समझाने पर पोस्टमार्टम किया गया और वहीं पुलिस ने हत्याकांड के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अब मामले की जांच शुरू कर दी है। इसे लेकर के लोगों का आक्रोश नजर आया। लोग जानकारी मिलते ही मोर्चरी के बाहर इकट्ठा हो गए और तुरंत हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की गई।
हमें सुबह 6 बजे सूचना मिली थी कि गुजरात रोड बेड़सर मोड़ पर कोई बॉडी मिली है। हम लोगों के पहुँचे, टीम हमारे पहुँची, डूंगरगढ़ सेवना पहुँची, तो रिपोर्ट दे रहे हैं। अभी बॉडी हम पीएम पे लेके आए हैं, रिपोर्ट मिलता है हम जाएंगे। हालांकि पुलिस का संदेह है, उसकी अनुसंधान करेंगे, अपना बाद में जानकारी सामने आएगी। रिपोर्ट हमको। और अब बात हनी के जाल में फंसे आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले सेना के जवान प्रदीप कुमार की। जयपुर में जासूस प्रदीप कुमार की कोर्ट में पेशी हुई और इसके बाद कोर्ट ने उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। दरअसल प्रदीप को पाकिस्तान के आईएसआई महिला एजेंट ने हनी ट्रैप में फंसाया था और उससे सेना के कई खुफिया दस्तावेज हासिल कर लिए। दरअसल हुस्न का जाल फैला और उस पाकिस्तानी एजेंट ने पहले सेना के जवान से फोन पर दोस्ती की और उसके बाद वीडियो कॉल तक बात पहुंची, शादी का झांसा दिया और आखिरकार सेना का जवान प्रदीप कुमार उसके हसीन जाल में फंस गया। पाकिस्तान की विषकन्या से सावधान, हुस्न का फरेब, जासूसी का नापाक जाल। इस जाल में जो भी फंसा वो काम से गया। पाकिस्तान की हनी ट्रैप वाली साजिश। इस हसीन सूरत पर भला कौन फिदा ना हो जाए, इन नशीली आंखों पर कौन ना मर मिटे। ऐसा हसीन जाल जिसमें कोई एक बार फंसा तो समझो वो काम से गया। जी हाँ, पाकिस्तान की हनी ट्रैप वाली साजिश का खुलासा हुआ है। पता चला है कि पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इन दिनों ऑनलाइन हुस्न का बाजार सजाया हुआ है। जासूसी का एक ऐसा जाल जिसमें भारतीय सेना के जवानों को फंसाया जाता है, एक बार भरोसे में लिया जाता है और फिर शुरू हो जाता है हनी ट्रैप का असली खेल। पाकिस्तानी आईएसआई महिला एजेंट के हनी ट्रैप में फंसा सेना का जवान। प्यार भरी बातों में आकर शेयर किए सेना के डॉक्यूमेंट। हनी ट्रैप की भनक लगते ही सेना के जवान प्रदीप कुमार को रडार पे रखा गया। राजस्थान इंटेलिजेंस की पुष्टि के बाद 18 मई को जोधपुर से पकड़ा गया। जयपुर में जवान से पूछताछ में कई जानकारियां सामने आई। जवान ने कबूला कि आर्मी ऑफिस में जाकर महिला को कई सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता था। पूछताछ में सामने आया कि 24 वर्षीय प्रदीप कुमार मूल रूप से उत्तराखंड के रुड़की का रहने वाला है। 3 साल पहले प्रदीप कुमार सेना में भर्ती हुआ था। ट्रेनिंग के बाद गनर के रूप में उसकी पोस्टिंग जोधपुर में हुई। 7 महीने पहले उसके मोबाइल पर एक अनजान महिला का फोन आया। महिला का लगातार फोन आने पर प्रदीप की उसके साथ दोस्ती हो गई। अनजान महिला के कॉल में प्रदीप लगातार फंसता चला गया। पाक एजेंट जैसे जैसे डॉक्यूमेंट शेयर करने का कहती वो करता रहता था। इस पाकिस्तानी महिला एजेंट ने प्रदीप को शादी करने का झांसा भी दिया। दोनों के बीच कई बार वीडियो कॉल पर भी बात होती थी। साथ ही उसने दिल्ली में भी मिलने का वादा किया था। ऐसे में प्रदीप कुमार पूरी तरह से हनी ट्रैप में फंस चुका था। प्रदीप हुस्न की जाल में ऐसा उलझा कि वो पाकिस्तान महिला एजेंट के इशारों पर नाचने लगा। पाकिस्तानी एजेंट जैसा चाहती वो वैसा करता। अब जरा आसान शब्दों में समझिए कि आखिर हनी ट्रैप होता क्या है। जासूसी का एक तरीका है। खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए होता है इस्तेमाल। खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल कर किसी शख्स से राज उगलवाए जाते हैं। वीडियो या तस्वीर के जरिए किया जाता है ब्लैकमेल। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब कोई सेना का जवान हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। इससे पहले हनी ट्रैप की कहानी सामने आ चुकी है। हनी ट्रैप की आशंका को देखते हुए सेना पिछले कुछ सालों से लगातार अपने कर्मियों को खास तरह के निर्देश देते आई है। उनसे ऑफिशियल वर्क के दौरान व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया है। साथ ही
संवेदनशील काम करते वक्त अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करने का निर्देश दिया है। ऐसे में जरूरत है पहले से ज्यादा सावधान रहने की, ताकि हसीन जाल में फंस देश की गोपनीय सूचना देश के दुश्मनों तक ना पहुंच जाए। जोधपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रंजन दवे के साथ जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।